इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन को स्टडी करेंगे। अरिथमेटिक मीन को स्टडी करने से पहले हमें मीन का पता होना चाहिए। जब भी कोई क्वांटिटीज किसी सीक्वेंस में होती हैं तो उनमें जो मिडल क्वांटिटी है उसको हम मीन कहते हैं। मिडल क्वांटिटी इन अ सीक्वेंस, कि किसी भी सीक्वेंस में जो दरमियान वाली क्वांटिटी होगी उसको हम मीन कहेंगे। और अरिथमेटिक मीन, जब हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो अरिथमेटिक सीक्वेंस में होंगी तो उनमें जो मिडल क्वांटिटी होगी उसको हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो ये बनती है द टर्म्स बिटवीन एनी टू नॉन कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, कि किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस की नॉन कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जितनी भी टर्म्स होंगी उनको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ए, कैपिटल ए एंड बी, ये हमारे पास अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या अरिथमेटिक सीक्वेंस में है तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ए और बी जो है ये हमारे पास नॉन कंसेक्टिव टर्म्स हैं और उनके दरमियान जितनी भी टर्म्स होंगी वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन होंगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए, एक्स, वाई, जी एंड बी। अब अगर हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं ए और बी के दरमियान, तो ये ए और बी के दरमियान जितनी टर्म्स हैं एक्स, वाई और जी, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। एक्स, वाई, जी आर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। इसी पहली एग्जांपल को हम लेते हैं, ए, कैपिटल ए एंड बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। अगर मैं इन दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस निकालूं तो वो आएगा ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए। इन दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस और इन दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो सेम होगा। हमने वैल्यू फाइंड करनी है अरिथमेटिक मीन की, ए की, कैपिटल ए की। कैपिटल ए को एक साइड पे कर लें, ए प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस स्मॉल ए, और ए इज इक्वल टू बी प्लस ए ओवर 2। ये प्लस होकर 2a हो जाएगा तो 2 को मैंने इस साइड पे डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का एक फॉर्मूला आ गया। जब हमारे पास हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होगा बिटवीन टू टर्म्स, एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होगा। सिमिलरली हम एन अरिथमेटिक मीन भी फाइंड कर सकते हैं, उसकी भी हम एग्जांपल्स देखेंगे। लेकिन अरिथमेटिक मीन जब हमने इस तरीके से दो टर्म्स के दरमियान फाइंड करना होगा तो उन दो टर्म्स को हम ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन जो है वो आ जाएगा। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करने की। फॉर एग्जांपल, कि अगर हमें कहा जाता है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करें बिटवीन 6 एंड 12, तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए जब हमने एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आप इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 18/2 विच इज इक्वल टू 9। अगर अब आपके पास आंसर आ गया 9, आप इनको देख भी सकते हैं कि ये जब
6, 9 और 12, ये आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया और उसमें दो टर्म्स के दरमियान जो मिडिल टर्म है वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। सिमिलरली ये तो था कि जब हमने एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था, हमें यह भी कहा जा सकता है कि ज्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 8 एंड 14। 8 और 14 के दरमियान हमने 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। 8 के बाद पहला अरिथमेटिक मीन आ जाएगा A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और एंड टर्म इज 14। अब अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस में टर्म्स को फाइंड करने के लिए यूज करते थे। जनरल टर्म का हमारे पास फॉर्मूला था an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास गिवन है A1 और लास्ट टर्म गिवन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास d नहीं है, तो d हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये जो 14 है ये हमारे पास इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी, 1 2 3 4 5th, ये 5th टर्म है। 5th टर्म हमें पता है, A1 पता है, तो हम d की वैल्यू तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। an इज 14 इज इक्वल टू A1 इज 8 प्लस n 5, 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 14, 8 प्लस 4d, 5 minus 1 is 4, 4d, or 4d is 6 and d is equal to 1.5। अब d की वैल्यू हमारे पास आ गई, फर्स्ट टर्म भी है, नेक्स्ट टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो हम पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएं, उस तरीके से फाइंड करते जाएं। पहला हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा A1 प्लस डी, तो वो हो जाएगा A1 इज 8 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 9.5। दूसरा अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 2d, क्योंकि ये हमारे पास थर्ड टर्म है। एक्चुअली अरिथमेटिक मीन तो दूसरा ही है, लेकिन सीक्वेंस में तो थर्ड टर्म है। जब सीक्वेंस की थर्ड टर्म फाइंड करते हैं तो हम फर्स्ट टर्म में 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.5 दैट इज 3 इज इक्वल टू 11। और जब हम तीसरा अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, मीन्स फोर्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो A1 में हम 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1.5 विच इज 4.5 इज इक्वल टू 12.5। तो हमने 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लिए बिटवीन 8 एंड 14। सिमिलरली आप कोई भी नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी टर्म्स के दरमियान, जब आपको इन चीज़ों का पता होगा। इस तरह का कोई भी जब क्वेश्चन आएगा तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी दी गई होगी, लास्ट टर्म भी दी गई होगी। अब आपने सिर्फ वैल्यू जो फाइंड करनी है वो डी की फाइंड करनी है, तो डी की वैल्यू जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया इस तरीके से हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो उसके बाद हम कोई भी जो टर्म्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो एक जो टर्म्स होती हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नॉन कंसेक्टिव, उनके दरमियान